मिटें सतगुरु चरण नित से, ये दुख दर्द भव के सब मिटें सतगुरु चरण नित से, ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित स्वामी आत्मशोधक जी महाराज, इस नागराज होटल में विवाह के उपलक्ष्य पर उपस्थित राजगीर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज खुशी का अवसर है, प्रसन्नता की बात है। हम लोग विवाह के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। हमारे रानीगंज के जजमान श्री राम सूरत सिंह और गुरु भक्ति न ताप्ती सिंह हमारे पुराने परिचित भी हैं और एक जगह रहते थे हम लोग, इसीलिए हम लोग एकत्रित भी हो गए। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो राम सूरत बाबू ने महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से मुझे बुलाया, महात्मा को बुलाया और बेटी की शादी के अवसर पर सत्संग कराया। यह बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे महात्मा लोग, गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज भी बहुत बच्चियों की शादी में, लड़कों की शादी में आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद के लिए गए थे। हमारे जैसे साधु महात्माओं को भी आप हमें आदर से बुलाते हैं आशीर्वाद के लिए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जो बच्ची की शादी होने वाली है, निर्विघ्न कार्यक्रम संपन्न हो। और मैं शुभकामना करता हूँ, जो भी कृपा करने वाले हैं वो सद्गुरु हैं, वही सामर्थ्यवान हैं, उन्हीं के पास शक्ति है। हम लोग तो सेवक हैं, हम लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। लोग बुलाते हैं, श्रद्धा से चला जाता हूँ। और भक्तों के हृदय में जो कामना होती है उसकी पूर्ति तो सद्गुरु ही करते हैं। और हम लोग सत्संग कर देते हैं, सद्गुरु की कृपा हो जाती है और जो श्रद्धालु हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शुभकामना के लिए मैं यहाँ आया हूँ और विशेष रूप से सद्गुरु से प्रार्थना के लिए आया हूँ। उनसे प्रार्थना है कि जो वैवाहिक कार्यक्रम है वह स्वकुशल संपन्न हो। जो बेटी है कुमारी वर्षा, उनकी शादी है 20 तारीख को, और जो वर पक्ष के हैं, जो लड़का है वर संदीप कुमार जी, तो दोनों का विवाह जो हो वो गुरु महाराज की असीम कृपा से हो। विवाह के पश्चात जो दाम्पत्य जीवन हो वह भी मंगलमय हो, यही शुभकामना के लिए हम लोग आए हैं। जो कार्यक्रम
विवाह का होता है, यह एक संस्कार है जो हमारे पंडित जी देते हैं। हमारे समाज में जो पुरोहित पंडित होते हैं उनके द्वारा विवाह का कार्यक्रम संपन्न होता है। पंडित जी पोथी पत्रा के द्वारा संपन्न कराते हैं और संत महात्मा लोग सत्संग प्रवचन के द्वारा संपन्न कराते हैं। तो पंडित जी भी आशीर्वाद देते हैं शादी के लिए, तो संत महात्मा भी आशीर्वाद देते हैं। तो सबसे पहले प्रथम सद्गुरु को याद किया गया, सत्संग कराया गया, साधु महात्मा की शुभकामना ली गई। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो गुरुवंदन करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, उसमें गुरु की कृपा होती है। जब हम याद करते हैं किस रूप में, अभी जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो गुरु को याद कर रहे हैं, ये गुरु की वंदना है। जब गुरु की प्रार्थना करते हैं तो गुरु आशीर्वाद देते हैं, वो कृपा करते हैं। किसी भी कार्य की सफलता के लिए हम अपने इष्ट से आराधना प्रार्थना करते हैं। अब पंडित जी क्या करते हैं, वो भी यही काम करते हैं। वो देवी देवताओं की आराधना करके विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराते रहते हैं। जब विवाह के समय सिंदूरदान होता है, उस समय भी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, आवाहन करते हैं, मंत्र के द्वारा बुलाते हैं, कोई कोई पाठ करके भी बुलाते हैं। तो एक आवाहन है, इष्ट का आवाहन, देवता का आवाहन, गुरु का आवाहन, भगवान का आवाहन। बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? सहयोग के लिए, कार्यक्रम संपन्नता के लिए। जो भी आप कार्य ठाने हैं, जो भी काम ठाने हैं आप, जो भी आपके सिर पर काम का भार है, हल्का करने के लिए प्रार्थना करते हैं, भार उतारने के लिए प्रार्थना करते हैं, उस कार्य से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी आपके सिर पर काम है वो बढ़िया से हो जाए, उत्तम ढंग से संपन्न हो जाए, इसीलिए बड़ों से प्रार्थना करते हैं, बुजुर्गों से प्रार्थना करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, इष्ट से प्रार्थना करते हैं। तो पंडित जी भी यही करते हैं और संत महात्मा भी यही करते हैं। तो हम लोग वही प्रार्थना कर रहे हैं कि बेटी की शादी अच्छे ढंग से हो, कोई बाधाएं नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, किसी तरह का टोटका ना हो जाए। इसीलिए देवी देवता से प्रार्थना हम लोग करते हैं। अभी हम लोग पहले प्रार्थना किए, स्तुति विनती किए, उसके बाद गुरुवाणी को गाए, गुरु महाराज के वचन को सुन रहे थे, उसके बाद महात्माओं के द्वारा प्रवचन हुआ। यह सभी कार्यक्रम प्रार्थना के तहत है, पुकार के तहत है, आवाहन के तहत है। तो हम लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, अभी वंदन कर रहे हैं, गुरु वंदन कर रहे हैं, उनकी कृपा के लिए, आशीर्वाद के लिए। तो जिनसे हम वंदन कर रहे हैं वो कैसे हैं? हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनबो बारंबार। विवाह के कार्ड पर आप पढ़े होंगे, प्रायः लिखा जाता है, मंगल शब्द रहता है उसमें, मंगल भगवान गरुड़ध्वज आदि आदि शब्द होता है। तो मंगल शब्द अवश्य रहता है। तो कहते हैं यदि मंगल की मूर्ति, प्रतिमा का दर्शन करना चाहते हैं, जैसे भगवान की प्रतिमा को आप देखते हैं मंदिर में या फोटो लगाते हैं, वो चित्र है, प्रतिमा है या मूर्ति है जो मंदिरों में स्थापित है, कहते हैं वो जड़ है। लेकिन यदि चेतन प्रतिमा को देखना चाहते हैं जिससे मंगल होता है, वो साक्षात मंगल मूर्ति सद्गुरु है।
हम लोग मंगल मूर्ति सदगुरु से वंदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार, कहते हैं संत सदगुरु क्या करते हैं, मंगलमय कर देते हैं। जैसे आटा और पानी को मिला देते हैं, एक में हो जाता है, उसमें भिन्नता नहीं रहती है, सट जाता है। ठीक उसी तरह से सदगुरु से जब आप प्रार्थना करते हैं तो जो एक मंगल है वो 100 रूप में परिणत हो जाता है। मतलब एक मंगल जो है आपके जीवन में, सदगुरु से यदि प्रार्थना करते हैं तो ये 100 मंगल हो जाता है। तो मंगलमय मंगल करन, इसलिए कहते हैं बिनमो बारंबार। जो सदगुरु मंगल करने वाले हैं, हमारे जीवन में शुभ करने वाले हैं, उसकी मैं वंदना करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। इसीलिए यह कार्यक्रम रखा गया है, सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। ये मंगल का आयोजन है, शुभ आयोजन है, शादी का आयोजन है। तो यह मंगल मूर्ति जो है सदगुरु होते हैं। इसलिए सदगुरु को बुलाना चाहिए, आवाहन करना चाहिए, याद करना चाहिए। किसी भी तरह की उपलब्धि हो पाई है, विजय प्राप्त कर पाए हैं, तो उसके लिए आप जरूर प्रार्थना करते हैं इष्ट से। या तो प्राप्त कर लिए हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, अपने इष्ट को जरूर याद करते हैं। यह परंपरा रही है। रामचरितमानस की जब संरचना हो रही थी, विश्वविख्यात ग्रंथ है रामचरितमानस, दुनिया में सब कोई मानते हैं। तो उसकी जो रचना हो रही थी, बृहद रचना हो रही थी, विशाल रचना हो रही थी, तो गोस्वामी जी पहले प्रार्थना करते। जैसे राम सूरत बाबू ने बड़े सम्मान के साथ साधु महात्मा को बुलाया, यह गुरु का विशेष सम्मान है जो आप सत्संग करा रहे हैं। गुरु का विशेष स्थान आपने दिया है। तो जब गुरु को इतना सम्मानित आप कर रहे हैं, सदगुरु की विशेष कृपा भी होगी। इतना स्थान आप दिए हैं। तो गोस्वामी जी ने रामचरित मानस की जो रचना प्रारंभ की, उस समय वो वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि निर्विघ्न कार्य हमारा संपन्न हो। तो क्या प्रार्थना करते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं बंदो गुरुपद कंज, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनिकर। किसकी वंदना करते हैं? गुरु की करते हैं। आप लोग रामचरितमानस से परिचित हैं, कौन नहीं जानता है रामचरितमानस को। रामचरितमानस के जो रचनाकार गोस्वामी जी हैं, उनके इष्ट भगवान श्री राम है, ये भी आप जानते हैं, सबको पता है। तो भगवान श्री राम के इष्ट राम हैं, गोस्वामी जी के इष्ट राम हैं। लेकिन पहली प्रार्थना भगवान श्री राम की नहीं करके गोस्वामी जी गुरु की प्रार्थना करते हैं। ऐसा क्यों? तो जिनके जो आराध्य होते हैं, जिनके जो इष्ट होते हैं, पहले उन्हीं की प्रार्थना की जाती है। लेकिन रामचरितमानस रचना में सबसे पहली प्रार्थना गुरु की गई है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा क्यों किया गया? तो गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए कि जो गुरु होते हैं वो भगवान से बढ़ करके होते हैं। ऐसा प्रमाण कहाँ पर है? यदि रामचरितमानस को डीपली, गहराई के साथ, सूक्ष्म निगाह से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। भगवान श्री राम ने कहा है सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। ये भगवान राम कह रहे हैं कि मुझसे भी बढ़ करके संत होते हैं।
इसलिए पहली सेवा किनकी होनी चाहिए? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली सेवा संत की होनी चाहिए, जो अभी आप लोग कर रहे हैं। ये संत की सेवा है, सत्संग के माध्यम से सदगुरु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम कह रहे हैं प्रथम भगति संतर कर संग। पहली भक्ति, पहली सेवा यदि आप करना चाहते हैं तो संत की करिए। ऐसा क्यों कहा गए? इसलिए पलटू साहब ने कहा है सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्ह प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। तो सरदार जो होते हैं उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इस धरा धाम पर सरदार सदगुरु हैं, इसीलिए इनसे पूछ करके आप काम कर रहे हैं। तो जब सरदार से पूछ करके काम करिएगा, यदि भूल भी होने वाली होगी उस भूल को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और सभी काम में आप अवश्य सफल होंगे। तो सदगुरु रूप सरदार से आप पूछ करके विवाह का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे सदगुरु महाराज सरदार हैं, हम लोग सेवक हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो जो सरदार की आज्ञा है, क्या आज्ञा है? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, वही तो मैं कर रहा हूँ, वही हम लोग कर रहे हैं। हमारे सदगुरु महाराज सरदार हैं, उनकी क्या आज्ञा है कि रोज सत्संग करो, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। रोज सत्संग यदि आप करेंगे तब क्या होगा? कहते हैं या विधि भव फंदा कट जइयों, मैं ही कहत हित हेरे। इस तरह से भव फंदा कट जाएगा। तो गुरु महाराज ने आज्ञा दिया सत्संग करने का। यदि हम श्रेष्ठ जनों की आज्ञा का पालन करते हैं, जो भी विघ्न बाधा होने वाला होगा वो भी टल जाएगा। तो हमारे भगवान श्री राम ने ही कहा है कि संत की सेवा पहले होनी चाहिए। गोस्वामी जी भी तो वंदना कर रहे हैं गुरु की, तो सबसे पहले गुरु की वंदना, सबसे पहली संत की सेवा, ऐसा भगवान श्री राम ही कह रहे हैं। तो यदि कोई बड़े हैं, कोई संत हैं, तो पलटू साहब ने क्या कहा? बड़ा हो इत ही पूजिए, संतन किया विचार। जो बड़े होते हैं उनकी पूजा होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, सत्कार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो बड़े संत हैं, बड़े सदगुरु हैं, उनकी सेवा कैसे करेंगे? उनकी सेवा करेंगे सत्संग करके, ध्यान करके, आज्ञा का पालन करके सेवा करेंगे। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। यदि सेवा करना चाहते हैं तो गुरु की जो आज्ञा है उससे बढ़कर के और कोई सेवा नहीं हो पाती। सेवा तो बहुत तरह से करते हैं, तो सबसे बढ़कर के सेवा है उसकी आज्ञा का पालन करना। तो आज्ञा यही है कि सत्संग करिए, ध्यान करिए, यह सबसे बड़ी सेवा है। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि सबसे बड़े गुरु हैं, इसीलिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। कैसे गुरु हैं? कहते महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले सदगुरु होते हैं। हमारे अंदर में जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने वाले सदगुरु हैं, इसीलिए मैं गुरु की वंदना करता हूँ। और भगवान श्री राम जब रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या घर लौटता है तो माँ के पास पहुँचता है। माँ ने देखा भाला, भावुकता बस माँ पूछती है कि बेटा तू तो राजकुमार ठहरा, तुम्हारा शरीर सुकोमल, फिर भी तुमने दुर्दांत राक्षस रावण का संहार कैसे कर पाया? माँ पूछती है, प्यार से, दुलार से, स्नेह से, सम्मान से पूछती है।
तो भगवान श्री राम से जब पूछे कि तुमने रावण का संहार कैसे कर पाया, तो जवाब तो यही देना चाहिए कि हम शक्तिशाली थे, हमारे पास सैन्य बल था, भालू बंदर एक से एक वीर थे, उसी के बल से या हम अपने पौरुष बल से रावण का संहार किए, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि माँ तुम यह जानना चाहती हो कि मैंने रावण का कैसे संहार किया। बोले हाँ बेटा, जरूर जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसे दुर्दांत राक्षस का संहार कैसे किया। कितने बड़े रावण थे, चले दशानन कांपे धरणी, धरती कपती थी दशानन के चलने से। ऐसे दशानन का संहार तुमने किया, मैं जरूर जानना चाहती हूँ कि कैसे किया। तो भगवान श्री राम क्या जवाब देते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं, माँ गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे। अब बुझिए, भगवान श्री राम कहते हैं कि माँ जो हमारे कुल वशिष्ठ गुरु हैं, उनकी कृपा से मैंने रावण का संहार किया। अपने बल से नहीं, अपनी पौरुषता से नहीं, अपनी शक्ति सैन्य बल से नहीं, तब गुरु कृपा से। ये गुरु की कृपा कैसे होती है? जबकि वशिष्ठ मुनि लड़ने के लिए नहीं गए थे, वशिष्ठ मुनि कहीं और थे, लड़ाई कहीं और हो रही थी। ये कृपा कैसे पहुंचती रहती है? कृपा यादों में पहुंचती है, कृपा स्मरण से पहुंचती है, कृपा गुरु आज्ञा से पहुंचती है। आप कहीं भी रहिए, जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। आप कहीं से भी गुरु को याद कर सकते हैं, पहाड़ से, पठार से, मैदान से, होटल से, कहीं से भी गुरु को याद करिए। और गुरु को याद करने का यही एक संसाधन है कि ध्यान के द्वारा भी याद कर सकते हैं, सत्संग के द्वारा भी, उनके साहित्य को पढ़ करके भी, और चर्चा करके भी याद कर सकते हैं। तो गुरु को जब याद करते हैं, उनकी कृपा होती है। प्रभु श्री राम ने जो युद्ध किया, रावण से लड़ाई की, उसमें गुरु को याद करते थे। तो गुरु को जब याद करते थे तो गुरु की कृपा उन पर पहुंचती रहती थी। तो हम आप भी यदि याद करते रहेंगे, स्मरण में गुरु को हर क्षण लाएंगे, उनकी कृपा हर क्षण होती रहेगी। और यदि कृपा होती रहेगी, आपका सभी काम एकदम संपन्न होते रहेगा, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। तो गुरु कृपा को यदि पाना चाहते हैं तो गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब प्रभु श्री राम लड़ाई के लिए लंका जाना चाह रहे थे, बाधक रूप में समुद्र आ गया था। भगवान श्री राम पुल बंधवा रहे थे, क्योंकि पार जाना है लड़ाई करने के लिए। उसमें नल नील को कारीगर के रूप में रखा गया था, और सहयोगी सब बंदर थे।